पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी हक है। पिछली कुछ दहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए तब्दीलियां की गई, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा, तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ का भी ऐलान। आइंदा माली साल का 17,500 अरब रुपए का बजट पेश। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। फौजी अफसरों और जवानों को स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। हुकूमती अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने के लिए ये तजवीज़ जाती है कि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। गाड़ियां, पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर पैनल्स महंगे। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स देना होगा। ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शन डेटा टैक्स रिपोर्ट देना होगी। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज। नॉन फाइलर्स को नकद रकम निकलवाने पर 0.6% के बजाय 1% टैक्स अदा करना होगा। दाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए खुशखबरी। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में कमी का फैसला। विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। हुकूमत का मोर्गेज फाइनेंस को भी फरोग देने का फैसला। पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। कबल अज वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी की जाएगी। शरीका हयात के इंतकाल पर फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर करने की तजवीज। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाम करना होगा। 70 साल से कम उम्र के ज्यादा पेंशन लेने वाले अफराद पर टैक्स की तजवीज दी गई है। माजूर मुलाजमीन के खुसूसी अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया। दियामेर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए, कराची बल्क वाटर सप्लाई के 4 मंसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वजीर खजाना ने वाजे कर दिया, कहा बजट में दियामेर भाषा टीम के लिए 32.7 अरब और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए रखने की तजवीज। केफर मंसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट से गरीब मजीद गरीब, अमीर मजीद मालदार हो जाएगा। मामूली बचत करने वाले घरानों को बड़े मगरमजों के आगे डाल दिया गया। पीटीआई ने वफाकी बजट को भी मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, तनख्वाहों में किया गया इजाफा ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। सोलर पैनल, पेट्रोल और बिजली पर टैक्सेस में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब में कल से हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में समुद्री हवाएं बहाल से गर्मी की शिद्दत में कमी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान।